गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमें टॉपिक स्टार्ट किया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स निकालने के लिए। मोमेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने सबसे पहले म्यू1 डैश निकाला था, उसके बाद म्यू2 डैश और देन वेरिएंस निकाला था। म्यू1 डैश का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यू1 डैश में क्या था? म्यू1 डैश होता है मीन अबाउट फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। तो ये क्या होता है? ई ऑफ एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं? अगर डिस्क्रीट है तो समेशन एक्स इंटू में पी एक्स। फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स का क्या होता है? ई माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। फिर एक्स को कैंसिल करने के लिए एक्स फैक्टोरियल को ओपन किया था एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए। फिर वापस क्योंकि समेशन किस पे चलता है? एक्स पे, तो ई माइनस लैम्डा विल बी कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर ले सकते हैं। उसके बाद जो टर्म बची है लैम्डा एक्स बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हमने क्या किया? नीचे एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल चल रहा है, ऊपर भी एक्स माइनस 1 बनाने के लिए एक लैम्डा बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? लैम्डा की पावर एक्स माइनस 1। फिर हमने इसके समेशन को ओपन किया था। और एक चीज़ और, जब एक्स ज़ीरो है, जीरो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? समेशन पुट अगर खोलना शुरू करें तो जीरो पुट करेंगे तो ये एक्स जो ऊपर था वो क्या बना था? पूरे फंक्शन को जीरो। फिर 1 पुट करेंगे, उसके बाद वैल्यू आती है। तो इसने बोला कि जो फर्स्ट टर्म जब हम एक्स को जीरो पुट करें तो वो ऑलरेडी जीरो थी, इसलिए मैं इधर समेशन किससे स्टार्ट कर सकती हूँ? 1 से। और 1 से ही करना है, क्योंकि अब जब हमने एक्स कैंसिल आउट कर दिया तो कैंसिल आउट करने के बाद वो क्या बन गया? नीचे एक्स माइनस 1, और जीरो पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में फैक्टोरियल नहीं होता। तो इसमें क्या किया? इसने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली जो 0 और 1 वाली टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती हैं, क्योंकि ये ऊपर ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि वो उसको 0 बना देते हैं। और फिर बाद में जब हमने इसको ओपन किया तो ये वापस से क्या बन गई थी? ई की एक्सपेंशन, ई की पावर लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट हो गए थे, लैम्डा आ गया था। ये आ गया था हमारा मीन। अब हम निकालेंगे म्यू2 डैश। म्यू2 डैश के लिए मैंने तुम्हारे जनरल फॉर्मूला लिख के दिखाया था, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाय आर। अच्छा, ध्यान रखना, ये मोमेंट अबाउट ऑरिजिन होते हैं। ऑरिजिन में एक्स माइनस 0। अगर ये मोमेंट अबाउट ए होता तो यहाँ पे एक्स माइनस ए की होल पावर आर हो जाती। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। म्यू आर डैश क्या है? हमारा मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, तो ई की पावर एक्स आर। ये जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा। अगर ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फॉर्मूला है, और अगर हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये समेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। कब? जब कॉन्टिन्यूस है। आगे अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, वहाँ कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे अभी हमारा क्या है? डिस्क्रीट चल रहा तो समेशन यूज़ किया। अब हमें क्या निकालना है? म्यू2 डैश। तो आर को क्या पुट कर दो? 2 पुट किया, फॉर्मूला बन गया। देखो, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वेयर समेशन एक्स स्क्वेयर इंटू में पी एक्स। फिर हमने क्या करना है? जैसे वहाँ पे x को कैंसिल आउट किया था तो यहाँ पे भी करना है, लेकिन x एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फिर भी बच जाएगा। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए x ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट और ऐड। फिर हमने क्या किया? इन दो टर्म्स को ये अलग दे दिया और इसको अलग दे दिया, दोनों को अलग अलग लिखा। यहाँ तक एक्स फैक्टोरियल था, एक्स फैक्टोरियल की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। उसको ओपन किया ताकि एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाए, क्या बच जाए? एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर ये जो एक्स वाला कोफिशिएंट था वो, इसको इन दोनों को कलेक्ट करके ये हमारा क्या बन गया था? मीन। मैं पहले वाली वीडियो में सारा समझा चुकी हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। समेशन एक्स इंटू में दिस, ये वाली टर्म जो थी यहाँ से आई है वो ऑटोमेटिकली क्या थी तुम्हारी? फर्स्ट मीन ही तो था, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, और उसको सोल्व करके हमारा लैम्डा रहा था तो इसको तो डायरेक्टली लिख दिया। इस वाले में से जब हमने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स खोली तो ये बन गया था एक्स और माइनस 1 कैंसिल हो गया था, और मैंने दोबारा बताया था अगर 2 हो जाए तो 2 से स्टार्ट करना है। जैसे अब 0 था, 0 पुट किया तो भी पूरी टर्म 0, 1 पुट किया, ये वाला फैक्टर इस पूरी टर्म को 0 बनाना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पहले वाले समेशन को छोड़ दें, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या थी? दोनों 0 थी। हमने 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर वापस से वही, नीचे x माइनस 2 है तो मैंने यहाँ पे भी x माइनस 2 बनाना, तो लैम्डा का स्क्वायर बाहर ले लिया और बन गया ये। फिर समेशन को वापस ओपन किया, ये वापस से एक्सपेंशन बन गई थी ई की पावर लैम्डा, ये आ गया तुम्हारा म्यू2 डैश। और तुमने पढ़ा हुआ है म्यू2 डैश। अब हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस में क्या होता है? म्यू2 इज इक्वल्स टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये वेरिएंस होता है ना तुम्हारा म्यू2, वो निकाला, वो भी क्या आता है? वेरिएंस। यहाँ तक हुआ था। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मीन और वेरिएंस दोनों के दोनों तुम्हारे क्या होते हैं? इसमें सेम होते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है म्यू3। एक और आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ भी देखेंगे। म्यू3 में क्या है? अभी जनरल म्यू3 डैश है ये,
कुछ मैंने नोट्स की PDF सेंड किया, तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेना वीडियो से जो बताती हूँ मैं। नोटबुक ओपन करके बैठा करो ताकि इजीली समझ आ जाए। μ3 में जनरल फॉर्मूला होता था x की पावर r px। अब यहाँ पे 3 चल रहा तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आगे वही हमने एक्स क्यूब को कैंसिल आउट करना था, तो एक्स क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए हमने इसको जैसे ऊपर एक्स स्क्वेयर को ओपन किया था प्लस माइनस एक्स करके, ऐसे ही इन्होंने ऐसे ओपन किया है। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे इन्होंने खुद से कह लो, या जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस से एक्स क्यूब बचेगा। तो तुम्हें याद कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे 3 फैक्टर है, x, x-1 और x-2। यहाँ पे 2 है, या उल्टा याद कर लो, यहाँ पे x नेक्स्ट वाले के साथ x-1 और ऐड हो गया, और उसके नेक्स्ट वाले के साथ x-2 और ऐड हो गया। ठीक है, बाकी सारे एज इट इज है, बस यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, ये 3 आएगा तुम्हारा। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व आउट करोगे तो खाली क्या बचेगा, एक्स क्यूब। तो ये मैं मतलब तुम्हारा कोई वे नहीं है, मैं तुम्हें जैसे करेक्शन बताऊँ, बस वही कुछ टर्म्स खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके ये फैक्टर्स बन जाते हैं तुम्हारे एक्स क्यूब का। तो तुम्हें याद करने का तरीका बता दिया, फर्स्ट टर्म में एक्स, नेक्स्ट में एक्स और x-1, उससे नेक्स्ट में एक्स, x-1 और x-2, और बस इसके साथ 3 याद रखना तुम्हें। ठीक है, वैसे कम चांसेस है एग्जाम में μ2 तक ही आता है, मतलब μ2 तक वेरिएंस तक, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो तुम्हें ऐसे याद रखना है। और ये वाला पार्ट ना तुम बायनॉमियल में भी यूज कर सकते हो, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे उन सब में भी, क्योंकि एक्स क्यूब को हमें स्प्लिट करना ही पड़ता है। ऐसे ही हमने वहाँ पे बायनॉमियल में भी यही किया था, बायनॉमियल में मैंने μ3 छुड़वा दिया था, वो भी ऐसे ही है क्योंकि कलेक्शन इनमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता है और वैसे कम आता है, इसलिए कम कराए थे, लेकिन फिर भी इधर कर लो। क्या करना है, px तीनों को अलग अलग दे देना, अलग अलग दिया। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये बन गया x इंटू में px, और क्या चल रहा है, समेशन, समेशन भी दे दोगे तीनों को अलग अलग। सपोज मैंने यहाँ पे भी समेशन लिख दिया और यहाँ पे भी, ये तो क्या बन गया, मीन, और मीन क्या था हमारा, लैम्डा, तो इसको सॉल्व आउट करने की जरूरत है ही नहीं। और ये वाला भी हमने सॉल्व किया, x इंटू में x-1 px, ये क्या था, μ2 में ये वाला आगे वाला पार्ट आया हुआ था। देखो ये क्या है, x इंटू में x-3 छोड़ दो, 3 अलग से, x इंटू में x-1, और ये समेशन भी चल रहा है इसके आगे। यहाँ पे देखो x-1 px, ये देखो x-1 और ये px था। इसको लैम्डा को छोड़ के इसको जब सॉल्व किया था तो हमारा क्या आया था, लैम्डा को छोड़ के लैम्डा स्क्वायर, खाली लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा स्क्वायर। उसके साथ जो चल रहा था वो लैम्डा अलग चल रहा था, ये लैम्डा स्क्वायर आ गया प्लस लैम्डा है ही। अब हमें सिर्फ इस को सॉल्व करना है, px पुट करोगे क्वेश्चन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद x फैक्टोरियल खुलेगा। ये देखो x-1, देखो वहाँ पे जो टर्म थी वो तुम्हारी थी x इंटू में x-1, x-2 इंटू में px, और ये समेशन था। ठीक है, अब हमें देखना है px जब हमने लिखा e माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल x, x-1, x-2 समेशन, और समेशन यहाँ पे वैसे 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन हम नेक्स्ट में 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0, देखो 0 छोड़ देंगे, 0 पे भी 0 बन रहा है, 1 पे भी 0 बन रहा है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 पे भी 0 बन रहा है, तो डायरेक्टली समेशन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से समेशन स्टार्ट किया, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। अब इसमें से वही e माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट था वो बाहर निकाल लिया, फिर लैम्डा की पावर x, अब इसको खोल लेंगे x फैक्टोरियल को, x, x-1, x-2, x-3, क्योंकि 3 कैंसिल आउट करने तो उसकी नेक्स्ट टर्म भी लिखी होनी चाहिए। फिर लैम्डा की पावर x बच रहा था, और मैंने बताया कि हमारा यहाँ पे समेशन 3 से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे x-3 बनेगा, ऊपर x-3 बनाने के लिए लैम्डा क्यूब बाहर निकाले। देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो वापस लैम्डा x बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कॉमन, जैसे वहाँ पे फर्स्ट में लैम्डा निकाला, सेकंड में लैम्डा स्क्वायर, थर्ड में लैम्डा क्यूब निकाल लिया, यहाँ तक आ गए। फिर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएंगी ये वाली टर्म, ये वाली सारी कैंसिल आउट, ये बच गया, और ये वापस से जब तुम ओपन करोगे क्या बन जाएगा, e की पावर लैम्डा, e की पावर लैम्डा, e की पावर लैम्डा खत्म, बचा क्या, लैम्डा क्यूब, क्योंकि ये e की पावर लैम्डा ही बनेगा। तो क्या बचा फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मैं लिख देती हूँ, e माइनस लैम्डा, लैम्डा क्यूब, और ये e लैम्डा बन गया प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लिखा हमने, e की पावर लैम्डा, e की पावर लैम्डा खत्म, तो क्या आ गया, μ3 लैम्डा 3, ये μ3 आ गया। उसके बाद μ3 का भी आ सकता है पेपर में, μ3 निकाल के दिखाओ। μ3 का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये तुमने सारा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में किया हुआ है, μ3 माइनस 3 μ2 μ1 प्लस 2 ऑफ μ1 का क्यूब। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज तुम्हें पता है, μ3 तुमने अभी निकाला, μ2 भी पहले निकाल चुके हो, μ1 भी पहले निकाल चुके हो, और μ1 भी निकाल चुके हो, सबकी वैल्यूज पुट की, और μ3 भी क्या आ गया, लैम्डा। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की, सब में ज़्यादातर क्या आ रहा है, हमेशा लैम्डा आ रहा है, जितने भी इसके आगे वाले पार्ट आएंगे वो भी क्या आएंगे, लैम्डा। तो तुम्हें कैलकुलेशन में एक चीज़ तो पता ही है, याद ही है, मीन, वेरिएंस, μ3, देखो μ3 है, μ1
μ2 μ3, ये सारे क्या हैं तुम्हारे लैम्डा हैं। अब देखो बीटा 1, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, उसका ग्राफ कितना अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। स्क्यूनेस का मतलब कितना उसमें शार्पनेस आ रही है, कितना टेढ़ापन है। स्क्यू का वैसे स्क्यूनेस का मतलब कितना टेढ़ापन है। तो इधर बोल रहा है बीटा वन और बीटा 2 तुम्हारे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस होते थे। अब क्यूटोसिस में तो हमारा गामा 1 होता था और स्क्यूनेस है कोफिशिएंट के बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 भी मैंने याद दिलवाया था तुम्हें कि μ3 का स्क्वायर, और नीचे देखो यहाँ पे 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 और ऊपर 3 हो जाएगा। तो μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ2 का क्यूब। तीनों की वैल्यू तुम्हें पता ही है दोनों की, लैम्डा लैम्डा और 1/λ सॉल्व, क्योंकि इधर स्क्वायर था उधर क्यूब था, कैंसिल आउट करके एक लैम्डा बन जाएगा। तो बीटा 1 क्या आ गया, 1/λ। फिर बीटा टू क्या है, μ4/μ2 का स्क्वायर। अब μ4 मैंने नहीं निकलवाया, वो भी कैलकुलेशन पार्ट बड़ा था, तो अगर एग्जाम में आ जाए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। μ4 जो आएगा, देखो 3 तक तो तुम्हारे क्या थे, लैम्डा थे, μ4 चेंज हो गया, वो क्या आएगा 3λ² प्लस लैम्डा, और ये तो तुम्हारा लैम्डा था ही, उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व किया याद। ये थे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फिर आते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्रिटोसिस। कोफिशिएंट ऑफ क्रिटोसिस क्या होता है, गामा वन क्या होता है, बीटा 1 का रूट, बीटा 1 का रूट क्या, तो ये गामा 1 हमारा आ गया। क्रिटोसिस ऐसे ही गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 -3, बीटा 2 की वैल्यू और उसके बाद -3 किया, उसको सॉल्व किया, 1/λ आ गया। तो ये थे तुम्हारे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसी के अंदर आ जाता है सारे मोमेंट्स निकालो एंड बीटा 1 एंड बीटा 2, मतलब या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्रिटोसिस आ जाता है। तुम्हें यहाँ तक करना है, इसको अच्छे से पढ़ो, उसके आगे कोई कैलकुलेशन कुछ भी तुम्हें पूछना हो नेक्स्ट करेंगे हम मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये कल करेंगे।